हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर बताया आपको कि मेरा कैसे गया था। आज मैं बताने वाली हूँ मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर कैसे गया। अब तक सेकंड ट्राइमेस्टर तक सब कुछ स्मूथ जा रहा था, बट भाई थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया। मैं बताती हूँ आपको आगे क्यों नहीं गया। तो मैं बताती हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर तक मैं बढ़िया खा पी रही थी, मेरा वेट भी गेन हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट सब बढ़िया आ रही थी, सब स्मूथ जा रही थी। बेबी भी मूवमेंट अच्छा कर रहा था, सब अच्छा हो रहा था। बट आगे क्या हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ। मैंने कहा कुछ चेंजेस आएंगे मेरे खाने में, मेरे को वोमिट कम होगी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट और सेकंड में बहुत इतनी वोमिट हुई मैं रुक ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी कम होगी, बट नहीं जी, वो क्यों कम होगी, वो तो बढ़ती ही गई। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो मेरे को वॉमिट करना इतना डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है बेबी का साइज़ बढ़ चुका था। जब बेबी का साइज़ बढ़ चुका है तो मुझे वॉमिट करते हुए बहुत दर्द होता था पेट में, क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी। सोचो मेरे को इतना पेन होता था कि मैं चेयर पे बैठ के वॉमिट करती थी, मेरे से खड़े होकर वॉमिट ही नहीं हो पा रही थी। तो मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पैरों में स्वेलिंग हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी थी, और मेरे को वेट गेन तो ऑब्वियसली ठीक हो रहा था, बट कई दिक्कतें आनी थी। जैसे चलने में पैरों पे दर्द होना, मेरे को पेट में जब मैं खा रही थी खा पा नहीं रही थी, और मेरे को क्रेविंग भी हो रही थी खाने की, मेरे को भूख भी लग रही थी, बट मैं खा रही थी तो वॉमिट हो रही थी। पेट में कुछ था नहीं, ऐसा हो गया था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। पानी पीते हुए मुझे वॉमिट हो रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो मुझे उस टाइम बहुत सही नहीं लग रही थी। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि भगवान जी ये थोड़ा इजी कर दो, प्रेगनेंसी मेरी इतनी डिफ़िकल्ट मत रखो। बट उस टाइम पे भाई मेरे को बड़ी दिक्कत। अब बताना आसान है चीज़ें कि वॉमिट हो रही थी, पूरी प्रेगनेंसी वॉमिट हुई, बट वो एक दिन भी वॉमिट होती थी ना सुबह, वो पूरी हालत टाइट हो जाती थी भाई। पेट में दर्द रहता था, मेरे दर्द होने लग गया था। लेटती थी, सीधा लेट नहीं पा रही थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में टेढ़ा लेटना पड़ रहा था, सीधा लेटना तो मैं भूल ही चुकी थी कि सीधा कैसे लेटते हैं। तो सीधी लेटती थी, जाके लेटा नहीं जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी तो टेढ़ा लेट जाती थी। ये सारी हमको बहुत इजी लगता है बताना कि ये सब हुआ था, बट जब होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको फेस करना। उस टाइम पे आपको लगता है कि क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई थी, क्योंकि सेकंड मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये था कि अब वॉमिट होगी और खाने में स्मेल आएगी, सेकंड से सब ठीक हो जाएगा। बट सेकंड में भी कुछ नहीं ठीक हुआ। सेकंड में भी वॉमिट आती रही, ऐसे ही खाने में स्मेल आती रही। फिर कहते ना अपना एक सब्र का बांध होता है हर इंसान का। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा अब कुछ बेटर होगा, बट नहीं, वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। क्योंकि पहले मुझे वॉमिट करने में इतना पेन तो होता ही नहीं था, ऑब्वियस है, वॉमिट में जब करती थी तो नॉर्मल। बट हाँ, आपको बड़ा अजीब लगता है वॉमिट के बाद। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा पेट भी दर्द होने लगा था, तो वॉमिट करता हुआ मुझे डर लगने लगा था। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं चाह रही थी मुझे वॉमिट ना हो, बट होती थी और मैं बैठ जाती थी। मैं चेयर पे बैठ के वॉमिट करती थी, ये हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि मुझसे खड़ा होकर नहीं हो पाता थी वॉमिट। बैठती थी, वॉमिट करती थी, खाने का एक भी निवाला लेती थी, वॉमिट हो जाती थी। उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है मैं भूख ही रह गई हूँ, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने दे दो, मुझे कुछ खाने दे दो। और ऐसा नहीं कि खाना मिल नहीं रहा था भाई, मैंने अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का, अच्छे से अच्छा घर पे भी आप कहेंगे बाहर का खाना नहीं, बाहर के में भी क्रेविंग होती थी, और वैसे प्रेगनेंसी में होती है, तो मैंने बाहर का भी ट्राई किया कि घर का नहीं खा पा रही हूँ, क्या पता घर के से वोमिट हो रही हो, बाहर का खा लूँ, क्या पता बाहर के से वोमिट हो रही हो तो घर पे बना के खा लूँ। घर पे भी हर चीज़ बनी जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे खानी थी। बाहर से भी हर चीज़ आई जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे खानी थी, पर सही में मैं खा ही नहीं पा रही थी। तो मैं रोने लग गई थी, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी। आपके हॉर्मोन्स इतने चेंज होते हैं बॉडी में, इतने चेंजेस आते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करने में ना बहुत टाइम लगा देते हो, नहीं हो पाते। आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है बहुत, और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि वेट गेन होता है बच्चे का जितना, क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास आता है तो वेट थर्ड ट्राइमेस्टर में ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो वेट बढ़ रहा था, फील हो रहा था बेबी मुझे बहुत ज़्यादा, किक्स फील हो रही थी, उसका सर लगता था, ये सारी चीज़ें फील होती थी। तो बहुत ही सिचुएशन अजीब थी, सीधा लेट नहीं पा रही थी। सीधा लेटने का इतना मन होता था, पिल्लो लगाती थी साइड में पैर के नीचे, साइड में भी लेटना बहुत मुश्किल था, करवट लेती थी तो दिक्कत हो रही थी। तो ये सारी दिक्कतें भाई थर्ड ट्राइमेस्टर में आई। अब भी कहूँगी बताना और सुनना बहुत इजी है, बट जो फील करते हो बहुत ही
टफ होता है। आप कहते हैं माँ बनने के लिए सब सहना पड़ता है, हाँ भाई सहना पड़ता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट उस टाइम पे आपकी बॉडी एक रेस्ट मांगती है, सहना तो पड़ता है, वैसे खुशी मिलती है बट उस टाइम पे, और यही आपकी हिम्मत बनती है सहने की कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम सह ले बच्चा, फिर जब बेबी को देखेंगे सब भूल जाएंगे, सब कहते हैं, और ये होता भी है। मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि सही में आप बेबी को देखोगे, आप पूरी 9 महीने की जर्नी भूल जाओगे, बट उस टाइम पे आपको रोना आता है, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है दुनिया में, सब आप अकेले हो, ये फील कर रहे हो, अकेले सह रहे हो, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो आपको मेंटली यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको हर दिन भगवान से या जिससे भी आप मानते प्रे करनी होगी कि हमारी तबीयत ठीक रहे, बच्चा हेल्दी हो, बच्चे को देखेंगे तो सब भूल जाओगे, सारी चीज़ें आने लग जाती है आपके माइंड में, जो मेरे भी आ रही थी। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद डिलीवरी का टाइम भी आता गया, बट एक दिन मुझे बहुत पेन हुआ, और मुझे वो पेन राइट साइड में हुआ, तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो एकदम से उठा था मुझे रात के टाइम। मैंने कैसे तैसे सुबह तक, इतना नहीं था उस टाइम पे, बट वो जैसे जैसे रात गुजर रही थी पेन बढ़ता जा रहा था। सुबह 6-7 बजे के करीब मुझे बहुत तेज़ होने लगा, तो हम डॉक्टर के पास गए, मेरी गायनी के पास। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया मेरा, उसमें आया कि मेरे को सिस्ट जो है, जो मेरे फॉलिकल सिस्ट थे वो उसमें सूजन आ गई है। उसमें सूजन, जबकि वो ऐसा बड़ा था नहीं, बट उसमें सूजन इसलिए क्योंकि मेरे बेबी ने जो किक मारी, किक से उस पर लगी बार बार और वो सूज गया, और वो सूजन से मुझे पेन हुआ। तो उसके लिए फिर मेरी गायनी ने मुझे मेडिसिन दी 1 हफ्ते की, बट वो बहुत टफ़ था मेरे लिए, और मैं आगे बताऊंगी वो कैसे निकला, क्या हुआ, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि फॉलिकल ओवसिस्ट कैसे निकला, क्या क्या हुआ उस प्रोसेस में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ है, बाद में हुआ, सब बताऊंगी। तो वो मेरे को पेन करा हफ्ता भर, और उसके बाद मैं इतनी डर गई थी कि वो दोबारा पेन ना हो जाए। मैं भगवान से प्रे करती थी कि वो पेन एकदम से ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद एक दिन और मुझे हल्का सा पेन उठा था, बट वो हल्का था। फिर मैंने डॉक्टर की वो दवाई 1 हफ्ता खाई, उसके बाद टच वुड वो पेन मेरे प्रेगनेंसी में नहीं हुआ फिर, बट वो फॉलिकल सिस्ट निकाल दिया गया। वो मैं आपको पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगी उस पर कि कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है निकालने का, और दर्द होता है तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वो एक बहुत ही टफ फेज़ था उस टाइम पे कि मुझे समझ नहीं आया। मुझे बेबी अपने से कहते हैं पहली बार डर लगा अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा, भगवान से प्रे कर रही थी उसको कुछ ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, मेरे दर्द है तो सह लेंगे। तो ये वाली फीलिंग थी उस टाइम पे। पता लगा सही में एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए पहले सोचती है, अपने लिए बाद में सोचती है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ। तो जैसे तैसे वो टाइम भी निकला। अब क्या हुआ, 3rd ट्राइमेस्टर जा रहा था, लास्ट मेरी जो डेट थी वो आने वाली थी, डेट भी आ ही गई थी। मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई फॉल्स पेन नहीं हुआ, झूठ भाई मुझे कोई फॉल्स पेन आया नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसा था। फॉल्स पेन नहीं हुआ, मुझे कोई वाटर बैग लीक नहीं हुआ। मेरी डिलीवरी कैसे हुई उसके लिए ब्लॉग बनाऊंगी नेक्स्ट, तो आप जुड़े रहिए। और आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछिएगा। 3rd ट्राइमेस्टर, 1st ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर से रिलेटेड, वैसे 1st और 2nd का भी मैंने ब्लॉग बनाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, राधे राधे।